हेलो आर्मी बेस्टीज, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वन शॉट है और जिन्होंने मुझे ये वन शॉट रिक्वेस्ट की है उनका नाम है मुस्कान और मुस्कान जी का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुस्कान, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अब बिना मेरी बकवास के मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। इनका नाम है तेयंग, प्यार से इन्हें सब ते बुलाते हैं। ताई एक सिंपल गर्ल है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। ताई और जिमिन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये दोनों ही अनाथ है। ताई और जिमिन एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। ताई भले ही एक सिंपल गर्ल हो लेकिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास टेलीपोर्ट होने की एक सुपर पावर है जिससे वो कहीं पर भी कोई भी जगह किसी भी वक्त पहुंच सकती है। एंड आपको बता दूं कि ते एक BTS आर्मी है और उसका फेवरेट मेंबर है ऑफ कोर्स जंगकुक। ताई का बस एक ही सपना है कि एक बार वो जंगकुक से मिले और जंगकुक को उसकी आंखों से उसके सामने देखे। पर क्या ताई का ये सपना पूरा हो पाएगा? चलिए देखते हैं। सॉरी, मैं इनका इंट्रोडक्शन देना भूल ही गई। इनका नाम है जियोन जंगकुक। ये एक बहुत बड़े सिंगर है जिनके हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों में फैंस हैं और ये अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं। काश कि मैं जॉब से घर जाऊं तो मुझे लेने कोई बड़ी सी कार आए, तो फिर तो ये रोज रोज चल के इतनी दूर घर जाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, ये कैसा अजीब सा सपना था। हेलो, मुबारक हो ते, आज तुम फिर लेट हो गई। आज रेस्टोरेंट का बॉस तुझे पक्का नहीं छोड़ेगा। आज तो तेरी नौकरी गई। ए जिमिन, ये सुबह सुबह क्या शुभ बातें बोल रही है तू? रेस्टोरेंट का मैनेजर दोस्त है अपना, मान जाएगा। पहली बात कि ये सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं है, 12 बज रहे हैं। एंड दूसरी बात, मैनेजर आज नहीं आया तो अब तुझे कोई नहीं बचा सकता और अब भी थोड़ी उम्मीद बाकी हो तो जल्दी से यहाँ रेस्टोरेंट आ जा। बाय। ये मैनेजर को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। अब तो सच में मुझे टेलीपैथी पावर चाहिए। हाँ? टैक्सी? ओहो, ये टैक्सी भी नहीं मिल रही। काश कि मैं सीधे यहाँ से रेस्टोरेंट पहुँच जाऊँ। पहुंच गई। मैं तो रोड पे थी ना, कहीं सपना तो नहीं देख रही मैं? ये कैसे हो गया? ते अभी ये सब छोड़ो और जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंचो वरना बॉस मेरी जॉब खा जाएगा। हाँ तो ते, आज तुम कौन सा बहाना दोगी लेट होने का? सर, आज मैं कोई बहाना नहीं दूंगी क्योंकि मैं आपकी वजह से ही लेट हुई हूँ। और जरा बताना मेरी वजह से कैसे? सर आपको पता है मैं तो टाइम से पहले ही घर से निकल गई थी लेकिन मुझे एक इंसान रास्ते में मिला जो कि हमारे रेस्टोरेंट के बारे में बहुत गलत बातें कर रहा था और उसने कहा कि इस रेस्टोरेंट का बॉस, आगे बोलो, और उसने कहा इस रेस्टोरेंट का बॉस बहुत कंजूस है। क्या? हाँ सर, और मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर मैंने उस इंसान को इतना पीटा कि मैं लेट हो गई और आप मुझे ऐसे डांट रहे हो। ओह नहीं सॉरी ते, और आगे से कोई मेरे बारे में ऐसा बोले तो उसे मेरे पास जरूर लाना, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाँ जरूर मिलाऊंगी मेरे सपने में। ते हाँ सर, जाओ और जाकर काम शुरू करो। ओके सर। ताई, कम से कम काम के वक्त तो इस जंगकुक को घूरना बंद कर दे। अरे तुझे क्या पता, जान है वो मेरी। जंगकुक को तो मैं पूरी जिंदगी ऐसे देख सकती हूँ, वो भी बिना पलक झपकाए। बस इसी जेके की वजह से तू रात को लेट
लेट सोती है और सुबह रेस्टोरेंट लेट पहुंचती है। कभी कभी तो लगता है कि ये इंसान नहीं कोई वायरस है जो एक बार लग जाए तो भुलाना मुश्किल है। ए जिमिन, मेरे कुकी के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत बोल समझी। और वैसे भी रियल लाइफ में जंगकुक को देखना बहुत मुश्किल है, तो तू मुझे कम से कम फोन में तो देखने दे। ओ हाँ जिमिन, आज मैं सुबह नहीं दोपहर को 12 बज रहे थे। अरे हाँ वही दोपहर को मैं जब यहाँ आ रही थी तब मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। क्या? मैं टैक्सी ढूंढ रही थी और अचानक मैं यहाँ पहुँच गई। चल कुछ भी मत बोल। और अभी भी नींद में है क्या तू? अरे मैं सच बोल रही हूँ, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। ताई ऐसे कैसे हो सकता है? तू सपना देख रही होगी। ऐसा मैंने सुबह सपने में देखा था, लेकिन थोड़ी देर पहले ये मेरे साथ सच में हुआ था। ते फूड की डिलीवरी करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। ओहो, अगर इस ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गई तो कस्टमर मुझे बहुत डांटेगा। काश मैं सीधा उसके घर पहुंच जाऊं। हेलो आर्मी एंड वेलकम टू न्यू स्टोरी। तो सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए बीच में। तो मुझे पता आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और आपने पिछली जो स्टोरी पे रिस्पॉन्स दिया गाइस, अमेजिंग एकदम। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अचानक हमारे 200 सब्सक्राइबर्स से सीधा भी 400 होने वाले। तो मैं आपको बस इतना सा इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि मैंने एक अपना बैकअप चैनल भी ओपन किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर पॉसिबल हो आर्मी तो प्लीज़ मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग इन द स्टोरी। टेलीपोर्ट होकर सीधा उस कस्टमर के घर पहुंच जाती है। हाँ, ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो उस ट्रैफिक जैम में थी ना। अब तो ये पक्का सपना हो ही नहीं सकता। सुबह से ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ। चलो, ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया और मुझे डांट भी नहीं सुननी पड़ी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, क्या मैं सच में टेलीपोर्ट हो सकती हूँ? चलो देखते हैं। मुझे अभी के अभी जिमिन के पास जाना है। टेलीपोर्ट होकर सीधा रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। हाँ, मैं तो सच में रेस्टोरेंट पहुंच गई। हेलो जिमिन, ताई तुम तो फूड डिलीवर करने गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? टेलीपोर्ट होकर। ताई फिर बकवास बातें लेकर बैठ गई तू। नहीं जिमिन, तुझे पता है आज रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और शायद अभी भी होगा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना बोला कि काश मैं उस कस्टमर के घर पहुंच जाऊं और मैं सच में पहुंच गई। और अभी भी मैं टेलीपोर्ट होकर ही तेरे पास आई हूँ। मैं नहीं मानती, आजकल तो बहुत सपने देख रही है। इलाज करा ले अपना। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुझे गायब होकर दिखाती हूँ। मैं अभी के अभी घर पहुँच जाऊँ। देखा था तुम टेलीपोर्ट नहीं हुई। सच में टेलीपोर्ट तो नहीं हो गई ना ये? हेलो जिमिन, अब तो यकीन हुआ ना तुझे? पर ये कैसे पॉसिबल है? अरे तो वो सब छोड़ और ये सोच कि मेरे इस चैलेंज से हम कहाँ जा सकते हैं। इटली, इंडोनेशिया, चाइना, जापान और तेरे कुकी के पास भी। नहीं जिमिन, मैं ऐसे कुकी के पास नहीं जा सकती। अगर मैं अचानक ऐसे उसके सामने प्रकट हो गई तो वो तो मुझे सिसिंग फैन ही समझ लेगा। ये बात तो है, पर अब ये सब छोड़ो, जल्दी से रेस्टोरेंट आ जा। हे रब्बा, ये बंदा कितना हॉट है, क्या बॉडी है यार। ताई, अब तो तेरे पास टेलीपोर्ट पावर भी है, तो तू जेके को फोन में देखने के बजाय सामने से देख लेना। बात तो तेरी सही है, लेकिन मुझे डर लगता है अचानक मैं उनके सामने चली गई और उन्होंने मुझे सेशन फैन मान लिया तो तुझे अचानक प्रकट होने के लिए कौन बोल रहा है? तो उनकी फैन साइन में जाना, ऐसे उन्हें शक भी नहीं होगा कि तो कहाँ से आई है। लेकिन फैन साइन में जाने के पैसे कहाँ से लाऊं? ताई तो लकी होकर भी अनलकी है, अब मैं क्या ही बोलूं। आज संडे है, इसका मतलब ताई फ्री है। वो अपने फोन में जंगकुक का कॉन्सर्ट देख रही थी और जंगकुक की कॉन्सर्ट में जो आर्मीज जंगकुक को चीयर अप कर रही थी, ताई भी जंगकुक का नाम लेकर जंगकुक को चीयर अप कर रही थी उन आर्मीज की तरह। जंगकुक, 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 जंगकुक। ताई तुझे
के घर जाना था ना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो मैं जंगकुक के घर जा रही हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं, मुझे यूना। इससे आगे ताई कुछ बोलती वो टेलीपोर्ट हो जाती है। एक्चुअली ताई बहुत देर से जंगकुक का नाम बोल रही थी, इसलिए अभी यूना का नाम बोलने की बजाय उसके मुंह से जंगकुक का नाम निकल गया। एंड आर्मी बेस्टीज, ताई जब भी कहीं जाने का बोलती है वो तुरंत वहाँ टेलीपोर्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल जाना चाहिए कि ताई अभी टेलीपोर्ट होकर कहाँ गई है। हाँ? ये मैं कहाँ आ गई? तभी ताई की नजर जेके और उसके डॉग फार्म पे जाती है। जंगकुक कुकिंग कर रहा था और ताई उसके पीछे थी, इसलिए जंगकुक को ते नजर नहीं आती। लेकिन फार्म ते के नजदीक जा रहा था और आपको बता दूं कि ते को डॉग से बहुत डर लगता है। फार्म प्लीज मेरे क्लोज मत आओ। फार्म ताई के बहुत नजदीक आ गया था और जेके भी पीछे मुड़ने ही वाला था। नो 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 प्लीज, मुझे वापस घर जाना है। हाँ? अभी यहाँ कोई था क्या? तभी जंगकुक को एक ब्रेसलेट दिखता है। ये किसका ब्रेसलेट है? मेरा तो नहीं है। फिर जंगकुक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसमें ताई टेलीपोर्ट होते हुए दिख जाती है। ये लड़की मेरे घर के अंदर आ कैसे गई? आखिर मकसद क्या है इसका? ते तो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? वो मैं कहीं तो सच में जंगकुक के घर तो नहीं पहुँच गई थी ना? हाँ, क्या सच में जंगकुक ने तुझसे बात करी? क्या तुझे उसने देखा? और तुम इतनी डरी हुई क्यों? हाँ, मैं जंगकुक के घर टेलीपोर्ट हुई थी और मैं सीधा उसके किचन में लैंड हुई थी। वो तो अच्छा है कि वो पीछे घूमे हुए थे, वरना वो अगर मुझे देख लेते तो मैं तो आर्मी से सीधा सेसिंग फैन ही बन जाती। लेकिन तो इतनी डरी हुई क्यों है? वो जब मैं किचन में टेलीपोर्ट हुई थी तब वहाँ जेके ओप्पा का डॉग भी था और तुझे तो पता है ना मुझे डॉग से कितना डर लगता है। हाँ, सच में ताई तो बहुत लकी है ना? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अनलकी है। ताई अपना ब्रेसलेट ढूंढ रही थी, वो उसे कहीं नहीं मिला। उसने पूरा घर छान लिया। जिमिन, क्या तूने मेरा ब्रेसलेट देखा? नहीं दे, यही कहीं होगा, मिल जाएगा तो ढूंढ। मैंने पूरा घर देख लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला और वो मेरे माँ की आखिरी निशानी है। ते याद कर कि ब्रेसलेट कब से तेरे पास नहीं है? वैसे मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन सुबह तक तो मेरे हाथ में ही था। और हाँ, सुबह तो जंगकुक के घर टेलीपोर्ट भी हो गई थी ना? ओह हाँ, ये बात तो मुझे याद ही नहीं है। फिर तो पक्का वो ब्रेसलेट जंगकुक के घर ही होगा। क्या मुझे फिर से जाना पड़ेगा? अगर ब्रेसलेट वापस चाहिए तो जाना तो पड़ेगा। क्या मैं जाऊँ? ब्रेसलेट वापस चाहिए ना? लेकिन वो मुझे अचानक देखकर डर गए तो और मुझ पर केस कर दिया तो सब कुछ अपने आप ही सोच लेगी क्या? पहले जा तो सही। ओके, मुझे अभी के अभी जंगकुक ओप्पा के घर जाना है। ताई जंगकुक के घर पहुंच जाती है। बता दूं कि जेके ने ते को नहीं देखा, लेकिन ते जंगकुक को देख रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स छुपकर। क्या बॉडी है यार। नहीं नहीं, ते अपना ब्रेसलेट ढूंढने पे ध्यान दे। लेकिन सामने इतना हॉट बंदा तो मैं फोकस कैसे करूं? फिर ताई जेके को बहुत देर घूरने के बाद ब्रेसलेट ढूंढने लगती है। आखिर कहाँ गिर गया है ब्रेसलेट? क्या ये ब्रेसलेट ढूंढ रही हो? हाँ,
मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला, तो तुम घबराना बंद करो और क्लियरली बताओ। वो मैं यहाँ मेरा ब्रेसलेट लेने आई थी और मैं यहाँ टेलीपोर्ट होकर आई हूँ। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ टेलीपोर्ट होकर आई हो? देखो ये रियल लाइफ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो तुम मुझे सच बताओ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं यहाँ टेलीपोर्ट होकर आई हूँ। वैसे ये बात पे बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गई? क्या सच में तुम कोई सेसन फैन? हाँ, नहीं, मैं सेसन फैन नहीं हूँ, मैं BTS आर्मी हूँ। और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अभी आपको टेलीपोर्ट होकर दिखा सकती हूँ। तो फिर दिखाओ टेलीपोर्ट होकर। मैं यहाँ से कहाँ टेलीपोर्ट हूँ? तुम मेरे बेडरूम में टेलीपोर्ट होकर दिखाओ। ओके, मुझे अभी के अभी चंकोकोप्पा के बेडरूम में जाना है। हाँ, क्या ये लड़की सच में मेरे बेडरूम में पहुँच गई? तुम तो सच में टेलीपोर्ट हो सकती हो। क्या आप मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस दे सकते हो? रुको क्यूटी, इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने कहा कि मैं तुम्हारा आइडल हूँ, तो अपने आइडल से नहीं मिलना? आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? पहले मैं गुस्सा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम आर्मी हो, लेकिन अब गुस्सा नहीं हो। और ये लो तुम्हारा ब्रेसलेट। थैंक यू अप्पा। वैसे तुम बहुत लकी हो, लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आई कि तुम्हारे पास टेलीपोर्ट होने की सुपर पावर है, फिर भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? वो मुझे लगा कि मुझे अचानक देखकर आप डर जाओगे। तुमने कैसे मान लिया कि जॉन जंगकुक एक क्यूट लड़की को देखकर डर जाएगा? आप फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? और अगर मैं कहूँ हाँ? मुझे जाना चाहिए। ते जाने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर हम पे जाती है। हाँ? डॉग, प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ? प्लीज वो हमको यहाँ से ले जाओ, मुझे डॉग से बहुत डर लगता है। अच्छा, जरा देखो तो, जेके ताई को भाम के और नजदीक ले जाता है। नहीं अब्बा, प्लीज ऐसा मत करो। ओह, तुम्हें तो सच में डर लगता है। वैसे मैं तुम्हें ऐसे ही पूरी लाइफ पकड़ के रख सकता हूँ। ताई जल्दी से नीचे उतर जाती है। सॉरी अब्बा, अब मैं जा रही हूँ। इंटरेस्टिंग मिस ब्रेसलेट। दिन बीतने लगते हैं एंड ऑफ कोर्स एक BTS आर्मी अपने आइडल से मिले। ये बात भुला पाना बहुत मुश्किल है। ताई जब से जेके से मिली थी वो बहुत खुश थी। आखिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा जो हो गया था। और वहीं जेके का भी सेम हाल था। वो जब से ताई से मिला था उसे भुला नहीं पा रहा था। वो ताई को बहुत मिस कर रहा था। ताई मॉल में कुछ शॉपिंग के लिए आई थी। हाँ, ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन मेरे घर आई थी? हे मिस ब्रेसलेट, तुम कौन हो? जंगकुक आप? हाँ, और क्या तुम भी कोरिया में रहती हो? हाँ, लेकिन आप धीरे बोलिए, अगर आपको किसी ने मास्क के बिना देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जिसका डर था वही हुआ, जेके को किसी ने मास्क के बिना देख लिया। क्या जरूरत थी आपको मास्क उतारने की? मेरे साथ चलिए अब। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। क्या मैं आपको याद थी? हाँ बिल्कुल मिस ब्रेसलेट, मेरा वो नाम नहीं है। तो फिर क्या मैं तुम्हें मिस टेलीपैथी बुलाऊं? तुम बहुत क्यूट हो।
दर्शकों, ये देखिए इस लड़की को। ये लड़की कल द ग्रेटेस्ट सिंगर जॉन जंगकुक के साथ देखने को मिली थी। आर्मीज जानना चाहती हैं कि क्या लगती है ये लड़की जेके की। गुप्तनीय सूत्रों से पता चला है कि कई सेसिंग फैंस ने इस लड़की को धमकी भरे लेटर्स भी भेजे हैं। आखिर क्या लगती है ये लड़की जंगकुक की? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मतलब उसकी जान खतरे में है। सुनो, टीवी पर जिस लड़की की बात हो रही है उस लड़की का फोन नंबर मुझे अभी ला कर दो। ओके सर, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। हेलो, कौन? मैं जंगकुक हूँ। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ये जरूरी नहीं है ते, और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा है। तुम पे सेसिंग फैंस किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम थोड़े दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ। लेकिन मैं कैसे? देखो ते, मेरी बात सुनो। कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारी सेफ्टी मेरी पहली जिम्मेदारी है। सो प्लीज मैंने जो कहा वो करो। अभी मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हें लेने आएंगे, प्लीज तुम रेडी रहना। अरे लेकिन सुनिए, जेके फोन कट कर देता है और ताई ये सारी बातें जिमिन को बताती है। अब मैं खुश फील करूं या सैड? अरे तो ये सब छोड़, और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि तुझे लकी कहूँ या बहुत 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 ज्यादा लकी कहूँ, क्योंकि तू तेरे फेवरेट पर्सन, तेरे आइडल से मिलने जा रही है। थोड़ा खुश हो जा। लेकिन जिमिन तुम अकेले, ताई मुझे कुछ भी नहीं होगा और अभी तुम्हारी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी ते, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। प्लीज आप सॉरी मत कहिए, आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, क्या तुमने लंच किया? नो, तो ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं लंच बना देता हूँ। रुकिए, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। अब ये बात तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू, तुम बहुत क्यूट हो। दिन बीतने लगते हैं। ताई के हाथ का खाना खाना, उससे घर के काम करते हुए देखना, उससे बातें करना जंगकुक की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। रोज जंगकुक के लिए मिल्क शेक बनाना, उसकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना और जंगकुक को हर वक्त प्यार भरी नजरों से देखना तेका रोज का काम बन गया था। अनजान इस बात से कि दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो गई थी। ओप्पा, ये लीजिए आपका बनाना मिल्क शेक। हाँ, उसे टेबल पे रख दो। लगता है किसी को अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। मैं जा रही हूँ। ताई, मैं थोड़े दिनों के लिए पेरिस जा रहा हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना, ओके? क्या आप जंगकुक पप्पा, मैंने आपकी जरूरत का सारा सामान आपके सूटकेस में रख दिया है। अपना ख्याल रखना, आप भी। सॉरी, पर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अगेन सॉरी। अगेन माफ करना। बाकी की किस मैं तुमसे आकर ले लूंगा। बाय।
जेकी की बहुत याद आ रही थी एंड जंगकुक को भी ताई की बहुत याद आ रही थी, इतनी कि वो ताई को रोज फोन करता था। खैर, दुख भरे दिन बीत जाते हैं और आज जेकी घर आने वाला था और कितनी देर लगेगी उनको आने में। मैं सच में उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। लगता है किसी ने मुझे बहुत मिस किया। सॉरी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगाती हूँ। क्यूट। दर्शकों, क्या आपको याद है ये लड़की? जी हाँ, ये वही लड़की है जो जॉन जंगकुक के साथ पहले भी देखने को मिली थी और अब ये लड़की जेके के घर में देखने को मिली है। लेकिन अभी तक आर्मीज को पता नहीं चला है कि ये लड़की आखिर जंगकुक की क्या लगती है। जंगकुक टीवी ऑफ कर देता है। बस, बहुत हुआ। क्या इन मीडिया वालों को और कोई काम नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के अलावा? आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, वो तो उनका काम कर रहे हैं। सही कहा, वो तो उनका काम कर रहे हैं और अब इनको पता भी चल जाएगा कि तुम मेरी क्या लगती हो। हाँ? मुझे पता है कि तुम भी इन मीडिया वालों से परेशान हो। मैं ये परेशानियाँ हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या आप मीडिया से परेशान होकर मुझसे? नहीं दे, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम मुझे मिली थी ताई, मैं बहुत सारी आर्मी से मिला हूँ। शायद वो मुझसे मिलकर खुद को लकी फील करती होंगी, लेकिन जब मैं तुमसे मिला मैंने खुद को बहुत लकी फील किया। क्या तुम मेरे डॉग फार्म से लाइफ टाइम के लिए डरना चाहोगी? क्या तुम मुझे एक्सरसाइज करते हुए रोज देखना चाहोगी? क्या तुम मेरी आर्मी से मेरी वाइफ बनोगी? ताई के मुंह से तो जैसे आवाज ही नहीं निकलती, वो बस अपना सर हाँ में हिला देती है। थैंक यू ते, आई एम द luckiest singer in the world and I am the luckiest army in the whole universe. कोई नहीं बचा सकता। नो, शायद आप भूल रहे हैं, मेरे पास टेलीपैथी पावर है। मैं अभी के अभी लिविंग रूम में जा सकती हूँ। ताई लिविंग रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिविंग रूम में टेलीपोर्ट नहीं हो पाती क्योंकि इस वन शॉट के साथ ही ताई की टेलीपैथी पावर भी एंड होती है। हाँ, मैं टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि टेलीपैथी पावर को भी पता है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है और अगर तुम भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने रूम के बाहर फार्म को निगरानी के लिए रखा है। आप बहुत बुरे हो। मैं कितना बुरा हूँ ये तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। काश तो चांद और मैं सितारा होती, हमारा एक अलग ही आशियाना होता। लोग तुझे दूर से देखते, करीब से देखने का